ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि अब मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं बचा। जिस दिन माँ ने कहा था कि आज से तुम भी व्रत रखोगी, उसी दिन मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये कोई साधारण पारिवारिक रस्म नहीं है। लेकिन तब मुझे लगा था हर घर में कुछ न कुछ होता है। मैं शहर में पली बढ़ी थी, दादी के गांव बहुत कम जाती थी। दादी का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में बस एक सख्त, चुप रहने वाली औरत की छवि आती थी, जिनकी आंखें हमेशा ऐसे देखती थीं जैसे वो कुछ गिन रही हों। वो व्रत हर साल सावन के आखिरी सोमवार को रखा जाता था। घर की औरतें सुबह नहाकर लाल किनारी की साड़ी पहनती, कलाई में कच्चा सूत बांधती और दिन भर कुछ नहीं खाती। माँ ने कहा था ये हमारी रक्षा करता है। मैंने पूछा था किससे? माँ ने जवाब नहीं दिया, बस माथे पर हाथ रखा और बोली, सवाल मत पूछना, बस करना। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि घर का सन्नाटा कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा है। पंखा चल रहा था लेकिन हवा भारी थी, जैसे दीवारें पे कान लगाकर सुन रही हूँ। दादी की तस्वीर पूजा घर में रखी थी। तस्वीर में वो मुस्कुरा नहीं रही थी, बस सीधी देख रही थी। ऐसी नज़र कि लगता था वो तस्वीर नहीं, खिड़की है और कोई दूसरी तरफ खड़ा है। व्रत शुरू हुआ। सुबह से शाम तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही सूरज ढला, घर में अजीब सी ठंड उतरने लगी। मैंने माँ से कहा कि मुझे भूख नहीं, सिर दर्द हो रहा है। माँ ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, दादी आ रही हैं। मैं हंस दी थी। मुझे लगा ये डराने का तरीका है, लेकिन तभी पूजा घर की घंटी अपने आप ही हिल गई। रात को व्रत खोलने की तैयारी थी। माँ ने कहा कि पहले दादी को याद करना है, फिर दिया जलाना है। जैसे ही मैंने माचिस जलाई, लौ कांपने लगी। दिया जला, लेकिन रोशनी फैलने की बजाय सिकुड़ गई। उसी पल मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन मेरे कानों में किसी बूढ़ी औरत की सांस चल रही थी। उस रात मैंने सपना देखा। दादी आंगन में बैठी थी, उनके सामने मिट्टी का कलश था। वो उसमें से पानी निकाल रही थी, लेकिन पानी नहीं, साया गिर रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। मैं चीख कर उठी। बाहर किसी के चलने की आवाज़ थी। अगले दिन माँ ने बताया कि हमारी परदादी भी यही व्रत रखती थी, हर पीढ़ी की पहली बेटी को। मैंने पूछा, अगर न रखे तो? माँ चुप रही। उनकी चुप्पी सबसे डरावनी थी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। घर की दीवारों पर रात में गीले हाथों के निशान दिखते, सुबह तक गायब हो जाते। मेरी कलाई का लाल सूत अपने आप कसने लगता, जैसे कोई खींच रहा हो। एक रात मैंने साफ सुना, भूखी रहो। आवाज़ दादी जैसी थी, लेकिन उससे ज़्यादा कड़ी। मैंने व्रत तोड़ने की कोशिश की। आधी रात को रसोई में गई, एक गिलास पानी उठाया। जैसे ही होंठों तक ले गई, कांच अपने आप चटक गया। पानी फर्श पर फैल गया और उस फैलाव में मुझे पैरों के निशान दिखे, नंगे बूढ़े पैरों के। माँ अब मुझसे नज़र नहीं मिलाती थी। उन्होंने कहा, दादी नाराज़ हैं। मैंने चिल्लाकर कहा कि ये सब वहम है। तभी पूजा घर से दादी की तस्वीर गिर पड़ी। कांच टूटा नहीं, सिर्फ फ्रेम अलग हो गया और तस्वीर में दादी की आंखें अब नीचे नहीं, सीधे मेरी तरफ थीं। गांव जाना पड़ा। माँ ने कहा, वहाँ सब ठीक हो जाएगा। गांव का घर वैसा ही था, पीपल का पेड़, मिट्टी की दीवारें और वो कमरा जहाँ दादी आखिरी बार रही थी। उस कमरे में घुसते ही मुझे घुटन हुई, जैसे किसी ने पीछे से बंद किया हो। रात को गांव में बिजली चली गई, लालटेन जली। उसी रोशनी में मैंने देखा दादी का पुराना व्रत वाला कलश। माँ ने कहा, इसे मत छूना, लेकिन मेरे हाथ अपने आप आगे बढ़ गए। जैसे ही मैंने कलश को छुआ, मेरे दिमाग में तस्वीरें दौड़ गईं। हर पीढ़ी की औरत भूखी, थकी, किसी अनदेखी चीज के सामने झुकी हुई। तब्दीली दादी की आवाज आई, साफ, बिल्कुल पास से। हमने तुम्हें बचाया। मैंने पूछा,
किससे? जवाब आया, हमसे। अब सच सामने आने लगा था। ये व्रत किसी देवता के लिए नहीं था, ये दादी के लिए था। उनके लिए जो मरने के बाद भी भूख के साथ लौट आई थी। हर पीढ़ी की पहली बेटी उनकी भूख बांटती थी ताकि दादी घर से बाहर न जाए। माँ रोने लगी। उन्होंने कहा, अगर ये व्रत टूट गया तो दादी किसी एक को अपने साथ ले जाएंगी। मैंने पूछा, पहले कौन गया? माँ ने मेरी तरफ देखा और पहली बार सच बोला, मेरी बहन। उसी रात दादी सामने आई, पूरी तरह सफ़ेद साड़ी, सूखे होंठ और आंखों में भूख। उन्होंने कहा, या तो व्रत या विरासत। मैंने समझ लिया, विरासत में थी। सुबह तक मैंने व्रत रखा, भूख से नहीं, डर से। जैसे ही सूरज निकला, दादी की छाया दीवार से खिसक कर तस्वीर में लौट गई। घर में हल्की हवा चली। हम शहर लौट आए। माँ ने कहा, सब ठीक है, लेकिन वो झूठ था। अब हर सावन मुझे भूख नहीं लगती। मेरे हाथ अपने आप सूत बांध लेते हैं और कभी कभी रात में शीशे में मुझे दादी नहीं दिखती, मुझे मेरी अगली पीढ़ी दिखती है। और मुझे पता है व्रत कभी ख़त्म नहीं होता। मैंने सोचा था शहर लौटने के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में वहीं से शुरू हुआ। सावन बीत चुका था, फिर भी मेरे भीतर भूख का एक खाली कोना रह गया था जो किसी खाने से नहीं भरता था। ऑफिस में लंच बॉक्स खोलती तो खाना देखकर मतली होने लगती। रात को नींद आती, लेकिन मुझे जगा देती, जैसे कोई कमरे के बाहर चक्कर काट रहा हो। पहली बार शीशे में बदलाव मैंने बाथरूम में देखा। अपना चेहरा वही था, लेकिन आंखों के नीचे परछाई ज्यादा गहरी। एक पल को लगा जैसे झुर्रियां उभर आई हों। मैंने पलक झपकी, सब सामान्य, पर दिल नहीं माना। उसी रात सपने में दादी फिर आई। इस बार वो चुप नहीं थी। उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर कहा, अब तुम रखवाली करोगी। अगले दिन माँ का फोन आया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने कहा कि गांव में पीपल के नीचे रात को पंचायत लगी थी। लोग कहते हैं किसी ने एक बच्ची को नाम लेकर बुलाया। नाम वही था जो हमारे खानदान में हर पीढ़ी की पहली बेटी का होता है, मेरा नाम। मैंने व्रत नहीं रखा था, फिर भी सूत मेरे हाथ पर अपने आप बंधा मिला। मैंने काट कर फेंक दिया। सूत फर्श पर गिरा और रेंगने लगा जैसे पतला सा कीड़ा। मैंने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन भीतर की हवा ठंडी हो गई। माँ ने सच बताया कि दादी ने व्रत इसलिए शुरू किया था क्योंकि एक बार उन्होंने खुद नियम तोड़ा था, किसी और की भूख खाकर। तब से उनकी भूख बढ़ती गई। उसे बांटना ज़रूरी था। मैंने कहा, मैं ये सिलसिला नहीं चलाऊंगी। उसी पल लाइट चली गई। मोबाइल ऑन था, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ कैलेंडर खुला। सावन का आखिरी सोमवार। आज रात होते होते पड़ोस से शोर आया। किसी की तबीयत बिगड़ी थी। मैं देखने गई। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में, आंखें झुकी हुई। उसने मेरा नाम लिया। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर भारी थे। उसने फुसफुसाकर कहा, भूख बढ़ रही है। मैं समझ गई थी, या तो मैं व्रत रखूं या दादी किसी और को चुन लेंगी। घर लौटी, दिया जलाया। लौ स्थिर थी, जैसे इंतज़ार कर रही हो। मैंने भूख को गिनना शुरू किया। 1 2 3। हर गिनती पर किसी और की सांस मेरे भीतर उतरती गई। सुबह सूरज निकला। शहर सामान्य था, लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। अब मैं तस्वीर में दादी की आंखों को नहीं देखती। अब तस्वीर में लोग मुझे देखते हैं। और मुझे पता है, अगली सावन किसी और के घर, किसी और की पहली बेटी मेरा नाम सुनेगी। उस रात के बाद मैंने कैलेंडर देखना बंद कर दिया। तारीखें अब दिन नहीं गिनती थीं, बल्कि भूख गिनती थीं। हर बीतता दिन मेरे भीतर कुछ हल्का नहीं, बल्कि और खाली करता जा रहा था। जैसे पेट नहीं, आत्मा उपवास पर हो। ऑफिस में लोग कहते, तुम पहले जैसी नहीं रही। मैं मुस्कुरा देती, क्योंकि उन्हें कैसे बताती कि पहले जैसी अब कोई नहीं बची। फ़ोन आने लगे, अजनबी नंबर। उठाती तो कोई बोलता नहीं, बस
एक बार किसी ने धीमे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। आवाज़ मेरी ही थी। माँ बीमार पड़ गई। गांव से बुलावा आया। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पैरों ने मेरी नहीं सुनी। जैसे बस, ट्रेन, रास्ते सब पहले से तय हों। गांव पहुंची तो वही पीपल, वही घर। फर्क बस इतना था कि अब लोग मुझे देखकर नजरें झुका लेते थे, जैसे पहचान गए हों। रात को पंचायत फिर लगी। मैं खिड़की से देख रही थी। इस बार बीच में कोई नहीं बैठा था। एक खाली जगह थी और सबकी निगाहें मेरी तरफ। पीपल के नीचे वही कलश रखा था, लेकिन अब उस पर दादी का नाम नहीं था। उस पर मेरा नाम खुदा हुआ था। मैं भागी, कमरे में बंद हो गई। सांस तेज थी। तभी दीवार पर परछाई उभरी, मेरी, लेकिन उसके सिर पर साड़ी का पल्लू था। दादी की आवाज़ आई, थकी हुई, संतुष्ट, अब बोझ बांट गया है। मैं चिल्लाई कि मैं ये नहीं चाहती। जवाब आया, कोई नहीं चाहता, इसलिए ये चलता है। तभी माँ कमरे में आई। उन्होंने मुझे देखा और रो पड़ी। बोली, अब तू सुरक्षित है। मुझे समझ नहीं आया किससे। अचानक बाहर शोर मचा। किसी घर में बच्ची बीमार थी, पहली बेटी। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। उनका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उन्होंने कहा, बस देखा। मैं जानती थी देखना ही काफ़ी है। उस घर में घुसते ही मुझे भूख लगी, तेज, तीखी। बच्ची सो रही थी। उसके माथे पर पसीना था। मैंने हाथ बढ़ाया और वहीं रुक गई। उस पल मुझे अपनी माँ की बहन याद आई। वो चेहरा जो कभी एल्बम में था, फिर गायब। मैंने हाथ पीछे खींच लिया। उसी पल कमरे की हवा पलट गई। दादी की परछाई दीवार से उतरकर फर्श पर फैल गई। उनकी आवाज़ कड़क थी, नियम मत तोड़ो। मैंने पहली बार उन्हें मना किया, कहा, अब नहीं। परछाई कांपी, जैसे किसी ने भूख छीन ली हो। बाहर पीपल से तेज आवाज़ आई और पंचायत बिखर गई। लोग भागे। बच्ची रोई, फिर चुप हो गई। सुबह गांव में कहा गया कि पीपल सूख रहा है, कलश में दरार आ गई है। माँ ने मुझे देखा, डर और राहत के बीच कहीं। दादी की तस्वीर उसी दिन पूजा घर से गिर गई। इस बार कांच टूट गया। हम शहर लौट आए। सबने कहा, ख़त्म हो गया, शायद हो भी गया। लेकिन अब कभी कभी रात में जब भूख नहीं लगती, जब कैलेंडर अपने आप सावन पर खुल जाता है, जब कोई अजनबी लड़की मुझे देखकर ठिठक जाती है, मैं समझ जाती हूँ दादी गई नहीं है। उन्होंने नियम छोड़ा है और नियम छोड़ने वालों का हिसाब कोई और रखता है। शायद अगली बार पंचायत में खाली जगह मेरी नहीं होगी, और शायद भूख ने बस ठिकाना बदला है। मैंने मान लिया था कि दादी का अध्याय बंद हो चुका है, लेकिन कुछ कहानियां बंद नहीं होती, बस अपना मुंह बदल लेती हैं। पीपल सूख गया था, कलश टूट चुका था, पर भूख ने नया रास्ता खोज लिया था। अब वो मुझे बाहर से नहीं पुकारती थी, भीतर से उठती थी। ऐसे जैसे कोई दूसरा दिल धड़क रहा हो, जो खाना नहीं, सहमति मांगता हो। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मैंने देखा, मेट्रो प्लेटफॉर्म पर एक लड़की खड़ी थी, लाल सूट कलाई में, आंखों में वही खालीपन जो कभी मेरा था। हमारी नज़रें मिली। उसने कुछ नहीं कहा, पर मुझे सब सुनाई दे गया। ट्रेन आई, वो चढ़ गई, मैं वहीं जम गई, क्योंकि मुझे समझ आ गया था पंचायत अब शहर में लगने लगी है। फ़ोन फिर बजा। इस बार माँ का नहीं था, गांव का सरपंच था। बोला, जो तूने शुरू किया वो रुक नहीं रहा। मैंने कहा, मैंने कुछ शुरू नहीं किया। वो हंसा, बोला, जो मना करता है वही अगला रखवाला बनता है। रात को मैंने पहली बार खुद को पूजा घर के सामने बैठे पाया, बिना दिया जलाए, बिना मंत्र बोले। सामने शीशा रखा था, उसमें दादी नहीं थी, उसमें मैं थी, पर थोड़ी पुरानी, थोड़ी थकी हुई और बहुत भूखी। मेरी ही परछाई ने मुझसे कहा, अब तय करो। मुझे समझ आ गया था, या तो मैं इस भूख को बांटने का नया तरीका बनूं,
या ये भूख किसी अनजान बेखबर को खा जाएगी। मैंने तीसरा रास्ता चुना। मैंने नियम बदलने का सोचा। अगली सावन मैंने व्रत रखा, लेकिन अकेले नहीं। मैंने किसी पहली बेटी को नहीं चुना, मैंने खुद को चुना। हर सोमवार, हर साल। भूख बांटी नहीं, थामी। आसान नहीं था। कई रातें बिना नींद के बीती। कई बार लगा मैं गल जाऊंगी। धीरे धीरे आवाज़ें कम हुई। पंचायत की जगह खामोशी ने ले ली। पीपल के ठूंठ पर नई कोंपल निकली। माँ ने पहली बार चैन की सांस ली। उन्होंने कहा, शायद तूने तोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था तोड़ना इतना आसान नहीं। अब भी कभी कभी शीशे में मेरी आंखें देर तक मुझे देखती हैं। अब भी लाल सूत अपने आप कलाई पर आ जाता है। फ़र्क बस इतना है कि अब कोई बच्ची बीमार नहीं पड़ती, कोई नाम रात में नहीं लिया जाता। लेकिन ये भी सच है, भूख कभी मरती नहीं। वो बस किसी एक शरीर में कैद हो जाती है। और अगर कभी मैं थक गई, अगर कभी मैंने एक सोमवार छोड़ दिया, तो कहानी फिर खुलेगी, किसी नए घर में, किसी नई पहली बेटी के साथ। इसलिए अगर कभी तुम्हें सावन की रात बिना भूख लगे, बिना वजह डर लगे, तो समझ लेना मैं अब भी जाग रही हूँ।